अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को, तमाम मुतक़िदीन दोस्तों, शागिर्दों और मुसलमान भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम दोस्तों, आज ईद उल फितर के मौके पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, एक स्पेशल मालूमाती और इल्मी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और तकरीबन आज जिस मसले के बारे में मैं आपको बताऊँगा, हमारे माशरे में 95% ये मसला आम है, ख़ास तौर पे नौजवान तबके में। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जन्नात के एक फ़िरका ज़ानिया के बारे में मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मोहतरम दोस्तों, जन्नात का एक ख़तरनाक फ़िरका जिसको फ़िरका ज़ानिया कहा जाता है, ये वो फ़िरका है जिनका काम सिर्फ गलत काम, गंदे काम करना, नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को गलत कामों पे डालना, गुमराह करना, औरतों को ज़िना की तरफ माइल करना, मर्दों को ज़िना की तरफ माइल करना, लिवातत की तरफ माइल करना और उनके जिस्म पर सवार होकर उनके दिमागों पे कब्ज़ा करके उन्हें गलत कामों पे डालना होता है। ये फ़िरका हमारे यहाँ बकसरत मौजूद है और हर घर में, हर गली में, हर कूचे में गंदगी की वजह से ये फ़िरका बहुत हद से ज़्यादा जो है रिहाइश पजीर है। इनके ठिकाने घरों के वाशरूम होते हैं, गंदी जगहें होती हैं, गंदगी के ढेर होते हैं, या सिनेमा थिएटर या ऐसी जगह जहाँ पे जिना के अड्डे कायम होते हैं, या जहाँ पर शराब नोशी वगैरह और जहाँ पर जुआ या जहाँ पर मनशियात वगैरह के जो अड्डे कायम होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे इनका डेरा होता है और ऐसी जगहों पे होता है डेरा जहाँ पर नौजवान ज़्यादा आते जाते हैं, जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मदरसे हैं, या ऐसे घर जिनके अंदर नौजवान लड़कियाँ या लड़के रहते हैं, वहाँ पे अपना डेरा डालते हैं। वाशरूमों में भी डालते हैं, कोनों में भी डालते हैं डेरा। और ये एक नहीं होता है, ये कई तादाद में, मतलब टोले की सूरत में रहते हैं, टोले की सूरत में होते हैं। अक्सर इनका शिकार ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां होते हैं जिनको खुशबू पसंद होती है और वो तेज़ खुशबुएं लगाते हैं, या ऐसे नौजवान या लड़कियां जो फहश फिल्में या फहश ड्रामे वगैरह देखती हैं, या फिर उनका को मंशियात का इस्तेमाल का कोई ऐसा होता है सिस्टम, मंशियात वगैरह, शराब नोशी या और दूसरी किस्म की मनशियात इस्तेमाल करते हैं, या गलत कामों में, गलत लोगों में उठते बैठते हैं, या नेगेटिव माइंड होता है उनका। और घरेलू, मतलब कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पर लोगों के माइंड नेगेटिव होते हैं, लालची लोग होते हैं, या गंदे कामों करने वाले लोग होते हैं, या शैतान किस्म के लोग होते हैं, लोगों में झगड़ा डलवाने वाले होते हैं। तो इस किस्म के डर्टी माइंड लोग फ़ौरन इनके काबू में आ जाते हैं। और इनका शिकार ये किस तरह करते हैं, वाशरूमों के अंदर बगैर दुआ पड़े जो लोग जाते हैं तो पेशाब की नाली के ज़रिए या पाखाने के जगह के ज़रिए ये जिस्म में दाखिल होते हैं। दूसरा इनका तरीका ये होता है कि बाद लोगों की आदत होती है, जिस तरह वाशरूम, बाथरूम वगैरह में आजकल मिरर लगे हुए होते हैं, शीशे लगे हुए होते हैं, लोग नंगे होके टॉवल लेकर और खड़े हो जाते हैं बाल बनाने या जिस्म को पोंछने शीशे के आगे। तो ऐसे लोग भी उनका शिकार हो जाते हैं। ये शीशे के ज़रिए उस बंदे के हमजाद को जो है अपने काबू में कर लेते हैं, आईडी के ज़रिए। और ऐसा भी होता है ड्रेसिंग रूम वगैरह में, जो है शोकेस वगैरह या सिंगार मेज़ पड़े होते हैं, उनमें शीशे लगे हुए होते हैं, मिरर लगे होते हैं, तो कपड़े बदलते वक्त लोग नंगा देखते हैं अपने आप को। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये उस बंदे के हमजाद को अपने काबू में कर लेते हैं और उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं और अपनी मर्जी से उसके हमजाद को चलाते हैं। ये इनका तरीका होता है। क्योंकि इनमें अक्सर ऐसे भी होते हैं जो जादू जानते हैं या सिपली जानते हैं। ऐसे लोगों के हमजाद भी
इन्हीं अरवा में शुमार होते हैं जानिया में, जो लोग सारी ज़िंदगी जादू या सिफली के आमाल करते रहें। क्योंकि सिफली और जादू सीखने के लिए भी नापाक रहना पड़ता है और गंदे काम करने पड़ते हैं, इस किस्म के जिना वगैरह लिवातत वगैरह करने पड़ते हैं, ताकि शैतान राज़ी रहे और जो उनकी नफसानी ख्वाहिशात हैं उनको तकवीत मिलती रहे और उनका नफ्स हमारा जो है वो ताकतवर होता रहे। तो सिफली लोग ऐसे होते हैं और मरने के बाद अक्सर उनके हमजाद जो होते हैं वो इसी तरह से भटकते हैं और उनके हमजाद जो होते हैं वो नौजवानों पे सवार हो जाते हैं। तभी बुजुर्ग मना करते हैं कि कब्रिस्तान औरतें नहीं जाएं या बच्चे नहीं जाएं, कब्रिस्तान जाते हैं तो वहाँ खुशबू लगा के नहीं जाएं वगैरह वगैरह, इस किस्म की एहतियातें बताते हैं। तो आजकल के बुजुर्गों को तो कुछ पता ही नहीं है दीन क्या है, दुनिया क्या है, बस उन्होंने कलमा पढ़ा है और बस नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, यही इस्लाम है और कुछ इस्लाम है ही नहीं। तो पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो हमको ये चीज़ें सिखाते थे कि भाई लड़कियां छत पे खुले बाल लेकर नहीं जाएं, मगरिब के बाद लड़कियां छत पर नहीं चढ़ें, सर ढांप के रखो, खाते पकाते वक्त जो है सर के ऊपर दुपट्टा रखो, वाशरूम जाते वक्त सर ढांप के जाओ। आजकल इस चीज़ का एहतियात नहीं है, तभी ये बीमारी 95% ये अरवा लोगों के ऊपर हावी है। इस माशरे का सबसे बड़ा मसला यही है। आज जो हमारे यहाँ फहाशी है, इस्लाम से दूरी है, माँ बाप की नाफरमानी है, घरों में तलाक़ें हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे पे शक करते हैं और जो भी माशरे का इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ है, जो हमारा किरदार ख़राब है, उनमें 95% किरदार इसी फ़िरका ज़ानिया का है। आप मेरी ये बात माने या ना माने, लेकिन आप मेरी बात पे गौर करके देखें कि ये सबसे पहले इंसान के जहन में वसवसे डालते हैं, गंदे ख्यालात डालते हैं, उसके बाद उसके जिस्म को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इंसान का जो हमजाद है, जो इंसान के अंदर मौजूद है, जिसको इंसान का नफ्स हमारा कहते हैं, उसकी असल ताकत बुरे ख्यालात हैं। जब बुरे ख्यालात उसको मिलते हैं तो एक किस्म की उसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद वो चार्ज जब हो जाता है तो वो नफ्स हमारा जो है इंसान को गुनाहों पे उभारता है और फिर इंसान जो गुनाह के रास्ते पे मजबूरन निकल पड़ता है, क्योंकि उसका नफ्स ताकतवर हो चुका होता है और ये बुरे ख्यालात उसको चार्ज कर चुके होते हैं। तो इनको कहा जाता है वसवासिल खन्नास। अल्लाह ताला ने इनकी निशानदेही की, ये वसवसे डालते हैं, ये खन्नास होते हैं, फिरका ज़ानिया से ताल्लुक़ रखने वाले। इनके अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है ख्यालात पैदा करना, जहन में शक, गुनाह के ख्यालात, बुरे ख्यालात, गंदे ख्यालात, खुदकुशी के ख्यालात, मायूसी के ख्यालात, ये इस किस्म के जो ख्यालात हैं, कुफरिया ख्यालात, ये सब चीज़ें जो इन्हीं की पैदावार होती है, जिनको हम फिरका ज़ानिया कहते हैं, ये वो किस्म है। ये अक्सर गंदे रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा अच्छे खासे नौजवान लड़के होते हैं और अच्छे घरों के लड़के होते हैं, उनको आप देखेंगे एकदम उनमें चेंजिंग आ गई होती है। वो मेकअप करके और लड़कियों की तरह जो है वो बनकर, खदड़े बनकर घूम रहे होते हैं, मुखन्नस बन के घूम रहे होते हैं। आप हैरान रह जाते हैं, यार इतना अच्छा लड़का था, इसको क्या हो गया, ये कैसे लड़की। ये वही लड़के होते हैं जो रातों को बड़े दोस्तों के साथ निकलते हैं, परफ्यूम खुशबुएं लगा के, और इसी तरह से ये जो फिरका ज़ानिया के जो शयातीन हैं इनके ऊपर हावी हो जाते हैं और फिर अपनी मर्जी से उन्हें चलाते हैं। तो अक्सर जो है इसी किस्म के लोग खराब होते। कई औरतें होती हैं मर्दों की तरह पैंटें शर्टें पहनती हैं, बाल जो है कटवाती हैं, यहाँ मर्दों को जो है वो फंसाती फिरती हैं। तो ये भी फिरका ज़ानिया का ही काम है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अपना जो है वो जिसको कहते हैं लाइव सेक्स वो करती हैं, इजी पैसा से पैसे मंगवा के। ये क्या है, ऐसी औरतों के ऊपर फिरका ज़ानिया के शयातीन हावी होते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, छोटा सा मुख्तसर वाक़या बताऊँ एक आमिल का। एक आमिल के पास एक शख्स अपनी बीवी को लेकर आया। वो तब ये मेरी बीवी मुझसे बहुत लड़ती है, हमारी शादी को अभी साल हुआ है और ये मुझसे लड़ती है। मैंने उनको समझाया, मैं उस आमिल की ज़बानी बकौल आपको बताता हूँ। आमिल कहता है, मैंने उन्हें समझाया कि भाई आपस में मत लड़ो, ये शौहर है, ये है वो है, फलाना शौहर ने। वो कहती मुझे शौहर शक करता है। शौहर बोलता था कि इसको मैंने देखा है। खैर मैंने उनको समझा बुझा के भेज दिया। अब क्या हो, कुछ दिनों बाद फिर वो उसकी बीवी, उस मर्द की बीवी उस आमिल के पास आई और बताया कि मेरे मर्द ने मुझे तलाक दे दी है और मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा देखो, उस औरत के ऊपर क्या मसला था, उसके ऊपर जानी जिन्नात थे और वो औरत क्या कहती थी कि मुझ पे कोई बुजुर्ग आता है
और बाकायदा वो तिलावत वगैरह भी करता है, हर चीज़ करता है। उस आमिल ने उसको बिठाया, पढ़ाई की तो उसने चीखें मारना शुरू कर दी। उस औरत ने चीखें मारना शुरू कर दी, उसकी चीज़ उस पर हाजिर हो गई। उसने से पूछा तू कौन है? उसने बताया कि मैं जानी हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है, मैं इसके साथ किसी को नहीं रहने दूंगा, ये सिर्फ मेरी है। तो खैर उस वक्त तो उसने उसे निकाला और उस औरत को बताया कि भाई तुम पे ये गंदा जिन है। वो औरत ये मानने को तैयार ही नहीं हो। वो बोले नहीं, ये बुजुर्ग है, ये तो मुझे जिक्र बताता है, अस्कार बताता है। उसने कहा नहीं, ये धोखा देते हैं, ये धोखा देते हैं। और उसने उसकी निशानी बताई। ऐसी औरतें जो होती हैं जिन पे जानी जिन्नात होते हैं, उन्हें लेकोरिया रहता है। वो जिन्नात उसकी शर्मगाह पे हर वक्त हाथ फेरते रहते हैं, जिसकी वजह से लेकोरिया का पानी बहता रहता। औरत रहती है नापाक। अब नापाक रहने की वजह से उसके ऊपर ना कोई कुरानी अमल असर करता है, ना उसका नमाज पढ़ने का दिल करता है, ना वो कुरान पढ़ने का दिल करता है, ना जिक्र करने का दिल करता है। इस तरह वो नापाक रह के मुकम्मल उनके काबू में आ जाती हैं और बहुत जल्द आ जाती हैं। जानी जिन्नात बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। तो उसने उसको समझाया आमिल ने कि ऐसा नहीं करो, ये तुम पे ये असरात हैं, तुम इसका इलाज कराओ, ये तुम्हारे शोहर के साथ तुमको नहीं रहने देंगे, ये शयातीन है। पर अब वो मानने को तैयार ही नहीं। वो औरत बोले नहीं, ये बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग है, ये मुझ पे आता है, फिर तिलावत भी करता है। अरे भाई, मुसलमान इंसान भी ऐसे होते हैं जो तिलावत भी करते हैं। कई मौलवियों के किस्से भी सुने, कुरान पढ़ाते हुए भी गलत काम कर जाते हैं। तो जिन्नात में भी इसी तरह होता है कि वो होते मुसलमान हैं, लेकिन उनकी शैतानी फितरत होती है, तिलावत कुरान करके धोखा देते हैं कि मैं बुजुर्ग हूँ, और फिर जो काम दूसरे करते हैं वो दूसरे कामों पे उकसाते हैं। उसने उसको समझाया आमिल ने कि अगर तुम्हारा ये बुजुर्ग होता तो तुम्हें नमाज पढ़ाता। और पहली बात तो है कि बुजुर्गों के पास इतना टाइम नहीं है, बुजुर्ग किसी गैर औरत पे नहीं चढ़ते, क्योंकि ये उसके सामने पहला केस नहीं था। खैर वो औरत ये मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार अंजाम क्या हुआ कि वो औरत खुद जानिया हो गई और बदनामी और रसवाई के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। और फिर वो यही था कि मर्दों में मुंह मारना शुरू हो गई, मुकम्मल उसके चुंगल में आ गई। इसी तरह बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, एक नहीं कई वाक़यात हैं जो इंसानी जिन्नात के। धोखा ही अक्सर इसी तरह देते हैं, जब किसी औरत पे सवार होते हैं तो बुजुर्ग बन के आते हैं, बुजुर्ग बन के आते हैं। और जब उसके दिमाग के अंदर वो ख्यालात गंदे डालते हैं और तो बंदा गंदे काम करने में मजबूर हो जाता है। वो इस धोखे में रहता है ये कोई बुजुर्ग का साया है मुझ पे। अरे भाई, तेरे पे बुजुर्ग का साया हो तो तू गंदे काम क्यों करे? गंदे काम करने के टाइम वो बुजुर्ग कहाँ चला जाता है? तो ये ख्वाबों के जरिए या जागते मुंह से नजर आते हैं। और कई लोग फिर उनसे बातें भी करना शुरू हो जाती हैं औरतें अकेले में, उनके वो काम भी करते हैं, उनको मर्द फंसा के ला के देते हैं, मर्द उनको पैसा खिलाते हैं, औरतों को उन पे लुटाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अक्सर ऐसे असरात की औरतें जो होती हैं वो तवाइफें होती हैं, उनको आखिर वो तवाइफ बना देते हैं और बहुत जल्दी उनकी जवानी ख़त्म हो जाती है और बुढ़ापा जल्दी ऐसी औरतों पे आ जाता है। ख़ास तौर पे ऐसी औरतों के बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ने की औरत का हुस्न इसके बालों से है, जो ज़ाहिरी हुस्न है उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, गंजा कर देता है बिल्कुल। और फिर कोई उसके मुंह पे थूकता भी नहीं है, जल्दी जवानी बर्बाद कर देते हैं। और अगर किसी लड़के पे आते हैं, उसे जिना पे लगा देते हैं, वो उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है, उसकी मर्दाना ताकत ख़त्म कर देते हैं ताकि वो किसी और औरत के लायक नहीं रहे। ऐसे लोग भी देखें, शादी करते हैं, बीवी के पास जाते हैं तो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। जब तक बाहर होते हैं तो सही होते हैं, लेकिन बीवी के पास जाते हैं ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसे हज़ारों केसेस देखे, कई औरतें देखी हैं शौहर को पास नहीं आने देते। कई ऐसे जानी होते हैं जो औरत की टांगें खींच के शौहर से दूर फेंक देते हैं, करीब नहीं आने देते शौहर के उसको। ऐसे भी वाक़यात हमने देखे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को महफूज रखे। और इनकी बुनियादी वजह यही होती है कि पेशाब करके तारत नहीं लोग करते, या गलियों में पेशाब करने अक्सर लोग बैठ जाते हैं, नालियों के ऊपर बैठ जाते हैं, कुछ पढ़ते भी नहीं, खांसते भी। चलो मजबूरी, अगर कहीं बैठ गया, कोई ऐसी शिद्दत है तो बंदा खांस ले, दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह ही दिल में कह ले, और फिर जो है अपना वो नाली वगैरह पे पेशाब करे। इसका भी लोग ख्याल नहीं करते। आज इस्लाम से दूरी की वजह से, दीन से दूरी की वजह से ये हाल है। कई नमाजी लोग इन जानी जन्नात का शिकार देखें, नमाजी लोग, नेक लोग देखें, क्योंकि चोर वहीं आता है जहाँ माल होता है। साहिब ईमान लोगों के ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं ये लोग, शहवत ज़्यादा पैदा करते हैं उनके ऊपर। बड़े बड़े उलमा का बेड़ा गर्क कर देते हैं ये, वसवसे डाल डाल के उसको ख़राब कर देते हैं। तो अल्लाह ताला इनकी शर से महफूज रखे। इनसे बचने के लिए एहतियात की ज़रूरत होती है बहुत।
देखिए, हमें इस्लाम में बाथरूम में जाने से पहले दुआ बताई गई, अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, या अल्लाह मुझे नापाक जिनों और जिन्नियों से महफूज फरमा। किस लिए बताई गई? क्योंकि वहाँ ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें हमें नुकसान देती हैं, तभी इनसे हिफाजत के लिए जो है दुआ बताई गई है। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का जो हमें बताया गया है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। क्यों बताया गया है? क्योंकि खाने के जरिए भी इंसान के अंदर जाते हैं, तो शैतान को रोका गया है इस दुआ के जरिए। तो दुआ पढ़नी चाहिए, कम से कम बिस्मिल्लाह ही कह लें खाने से पहले, ताकि शैतान के मुंह से निवाला नहीं जाए। हर कपड़े पहनने में लटके हुए कपड़े टंगे हुए होते हैं, बगैर तय किए हुए कपड़े होते हैं, उनके अंदर ये दाखिल हो जाते हैं। जब बंदा लिबास पहनता है तो वो लिबास के साथ उसके जिस्म पे ओढ़े जाते हैं, क्योंकि ये हवा के बने में, आग के बने में इनका कोई जिस्म नहीं है, ओढ़े जाते हैं। और फिर वो कपड़ा जब तक जिस्म पर है, बंदे के दिमाग में वसवस से बंदे को गुनाहों पे उभारते रहते हैं। ये एहतियाती न करने की वजह से हम दीन से दूर हैं, ये चीज़ हम पे हावी, और हमारे माशरे की तबाही का सबसे बड़ा सबब यही है। जो हमारे अखलाकी अक़दार आज तबाह हो चुके हैं, उसका सबब यही जानी जन्नात है। किसी बुजुर्ग को कोई ज़रूरत नहीं होती किसी इंसान के जिस्म पे सवार होने की, किसी खास तौर पे औरत की। वो कौन सा बुजुर्ग है जो किसी औरत पे सवार हो जाता है? हैरत की बात है। जिस तरह इंसान किसी गैर औरत पे सवार होना हराम है, इसी तरह जन्नात के लिए भी हराम है, वो भी मुकल्लिफ है शरीयत के। तो ये शयातीन होते हैं और इस तरीके से घरों को बर्बाद करते। घर के किसी कोने में अपने आप को दिखा देंगे, हम यहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं इस कमरे में, बस हमें फलाना घर का बंदा अच्छा लगता है, कोई लड़की या लड़का, बस समझ जाओ ये जानी है, ये जानी है। और उस औरत या उस बच्चे पे आशिक है, ये उसको अकेला करना चाहता है। क्योंकि शैतान किसी का दोस्त नहीं होता। ये जिसके साथ रहते हैं उसे खूब पैसा भी मिलता है, उसे हर चीज़ मिलती है, उसे खाना भी मिलता है, जो दिल में ख्वाहिश करता है उसे ये पहुँचाते हैं, लेकिन किसी और का नहीं होने देते। और फिर खुद भी उसका बेड़ा गर्क करते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। औरत को लेकोरिया लगा देते हैं, जल्दी बूढ़ा कर देते हैं, उसकी उम्र खा जाते हैं। मर्द है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है, उसको इतलाम, उसको कतरों की बीमारी, जरियान वगैरह लगाकर और उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं और उसकी मर्दानगी ख़त्म कर देते हैं। आखिरकार उसका चेहरा मुरझा जाता है, छोटी उम्र में ही वो बूढ़ा नजर आना शुरू हो जाता है। ये दोस्त किसी का नहीं है। शैतान दो मुंह वाला सांप है, मैं हमेशा कहता हूँ। यहाँ से डंगेगा, आप इस मुंह को पकड़ेंगे, इस मुंह से डंगेगा आपको, इसके दो मुंह हैं। ये कभी आपका दोस्त नहीं है। बड़े बड़े लोगों को ख़राब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं ये शयातीन। तो अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। हर वक्त बावजू रहने की कोशिश क्या करें, वरना कम से कम आप अपने आप को पाक साफ रखें, पेशाब वगैरह तहारत का जो है ख्याल रखें। आप बगैर तहारत के न सोते वक्त बगैर वजू के मत सोया करें। हत्तल इम्कान कोशिश करें कि वजू करके सोएं, क्योंकि सोते में भी ये जिस्म में दाखिल होते हैं और फिर बंदे को ये मुख्तलिफ किस्म की जिनसी बीमारियां लगा देते हैं या उसके दिमाग पे हावी हो जाते हैं, और उसके अलावा बुरे बुरे ख्वाब भी दिखाते हैं। सोते में माइंड कंट्रोल करते हैं बंदे का दिमाग जो होता है वो सोया होता है, शऊर सोया होता है, लाशऊर जागरा होता है। तो बाद लोगों के लाशऊर कमज़ोर होते हैं, लाशऊर के ऊपर काबिज हो जाते हैं। ये सोते में कान के ज़रिए दाखिल होते हैं, काबिज हो जाते हैं। उसके बाद उसको जब वो जागता है तो उसको शऊर के ऊपर कंट्रोल करते हैं। शऊर अपने मर्जी से चलाना शुरू हो जाते हैं। उनका जो लाशऊर जो शयातीन के कंट्रोल में आ चुका है, अब वो शऊर को वो हुक्म दे रहा है कि ये काम करना है, ये करना है, और वो गलत कामों की तरफ जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमें इस किस्म के शयातीन से अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, दीन पर अमल करने और पाक रहने की, साफ रहने की, सुन्नत के मुताबिक दुआएं पढ़ के हर काम करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे YouTube चैनल रूहानी ख़जाना को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को कराएं। मेरे फेसबुक पेज आमिल इमरान कादरी चिश्ती को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।